नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर सब कुछ सही आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। क्लास नंबर हमारी जो है वो है ये क्लास नंबर 3rd, और इससे पहले हम टोटल जो है 2 क्लास अब तक इसकी कर चुके हैं। टॉपिक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है इस बैच का PQRS, मतलब जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक तरह से, या पेरा जंबल। ये तो मैंने कहा साउंड वगैरह अगर सब कुछ सही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और हमारा ये स्पेशल जो बैच है कॉम्प्रहेंशन वाला, और जिन्होंने कंप्लीट बैच ले रखा है उनका ये पार्ट है यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन का जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते जी, नमस्ते। सब कुछ ठीक है जी। तो मैंने कहा देखो 2 क्लास हम कर चुके हैं अब तक ये, और मैंने कहा कम से कम इसकी 25 मिनिमम क्लास हम करेंगे ये। हम 25 क्लास कम से कम करेंगे ये, जिसमें से हम 2 क्लास अब तक कर चुके हैं। टोटल कितनी यहां पर सॉरी क्लास नंबर चल रही है कौन सी, 3rd नंबर ये। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट करेंगे ये। मैंने कहा सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, और कॉन्सेप्ट के बाद में उस कॉन्सेप्ट को लिंकिंग कैसे करनी है आपको एग्जाम में वो सीखेंगे। और उसके बाद में कि जो आपको आंसर डायरेक्टली कैसे देना है उस टेक्निक को हम सीखेंगे ये। तो फिलहाल तो हम इतना कर रहे हैं कि जी ये कॉन्सेप्ट कैसे कैसे अप्लाई होता है उसी को ध्यान में रखते हुए उस कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ का मतलब है उनमें से हमने कुछ उठाए और उससे कि हम उसको लिंक कर पाए। और मैंने कहा क्लास जो है हम 2 क्लास अब तक कर चुके हैं इस टॉपिक की ये। तो मैंने कहा 2 क्लास हम कर चुके हैं और तीसरे नंबर की ये क्लास हमारी है ये। और मैंने कहा टॉपिक जो है इसमें 3 टॉपिक है PQRS का, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और क्लॉज टेस्ट का, और पैसेज का। तीनों की कम से कम जो क्लास हम करेंगे वो करेंगे 75 क्लास। 75 से 100 तक का इस बार हमने टारगेट सेट कर दिया है कि इतनी क्लास तो हम करेंगे ही करेंगे किसी भी सूरत में ये। और इतनी क्यों कि सारी टेक्निक आपको सिखा दी जाए जिससे कि आप एग्जाम में कहीं मात ना खाए। और मैंने कहा ध्यान रखिएगा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है टॉपिक को पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ये और आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। ये मेरे हिसाब से आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे जैसा कि हमने पहले 2 क्लास में किया है ये। देखिएगा यहां हम फिर से करेंगे, लास्ट में हमारा एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। कॉन्सेप्ट जो था 4th नंबर का जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे उस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। देखिएगा आपके पास में ये क्वेश्चन है यहां पर इस जगह, और मैंने कहा सारे क्वेश्चन मैंने कहा जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं वही हम सबसे पहले करेंगे ये। तो बताइए आपके पास में यहां पर तो लिखा है P, यहां Q, यहां R, यहां S। आप 2 चीज बता सकते हैं मुझे। पहली तो मेरी कंडीशन ये है कि मुझे तो केवल ये चाहिए आपसे, वो ये कंडीशन है कि जी पहला सेंटेंस ये नहीं आ सकता। मैंने कहा अभी तक मैं केवल आपको यही चीज सिखा रहा हूं ये कि पहला सेंटेंस ये नहीं होगा और उससे कौन सा ऑप्शन कट सकता है, बस इतना हमें एक बार सीखना है ये। मैंने कहा हमें केवल इतना सीखना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना अभी पहले ये, क्योंकि जब तक ये दिमाग में पूरी तरीके से फिट ना हो जाए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला ये। तो बताइएगा आपके पास में, अच्छा आप में से कईयों ने आंसर दे भी दिया ये। अच्छा अच्छा, ये दिख तो रहा है ना पूरा ये जी। अब देखिएगा ये, तो मैंने कहा आपने आंसर दिया है, देख लेंगे सही है या गलत है। फिलहाल आप देखिएगा, आप आंसर आंसर नहीं, आप तो ये बता दीजिए कि पहला सेंटेंस ये नहीं होगा। मैंने कहा मैं केवल अभी आपको यही टेक्निक सिखा रहा हूं। मैंने कहा आंसर के ऊपर ले जाने में मतलब मैं ले जाऊंगा नहीं, लेकिन आप चले जाएंगे 100%। देख लीजिएगा ये। तो बताइए आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। अशोक कुमार, नीलू कुमार ठीक है, अमरीश ठीक है, अमिता ठीक है। आप सब ये कह रहे हैं कि जी क्यों नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपको पीछे वाले 3 या 4 कंसेप्ट जो भी हमारे अब तक हुए हैं वो आपको समझ में तो आ रहे हैं ये। तो मैंने कहा वो समझ में तो आपके आ ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है ये। आंसर भी आप में से कईयों ने कहा कि जी आंसर ये होगा ये। आप ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आएगा, आर नहीं आएगा और एस पहला नहीं आएगा। तो क्या कुछ फायदा हो रहा है क्या हमें इससे? ये कुछ देखें, हम ये देखते हैं। अगर आप कह रहे हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि आंसर जो है ना ये वो ए और डी में से होना है। ये कौन सा आंसर होना है? मैंने कहा ये 100% श्योर है कि आंसर जो है वो ए और डी में से होना है। और आप सारे जो आंसर बता रहे हो वो एक ही आंसर बता रहे हैं ये। इसका मतलब हो सकता है आप सही भी बता रहे हो ये। आप सही कैसे बता रहे? क्योंकि आपने एक पॉइंट पकड़ा होगा यहां, एज अ रिजल्ट। ये इसका मतलब इन दोनों में एंड में कहा यही है। आपका आंसर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। कहीं फालतू की माथापोड़ी नहीं करनी हमें ये। आगे देखिएगा, आपके पास फिर एक क्वेश्चन दिया है
और ये आपके एग्जाम में ही पूछे हुए हैं ये। और मैंने कहा इस कॉन्सेप्ट के दम पर, ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं, उस कॉन्सेप्ट के दम पर ही हम सारे के सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। ये सचिन बिल्कुल ठीक है, हिमांशु बिल्कुल ठीक है जी, ये बाकी के कमेंट काफी आगे जा चुके हैं ये। तो बताइए कौन सा नहीं हो सकता। मैंने कहा पहले मुझे बस यही बताते चलिएगा आप, और मैंने कहा कि मैं आंसर के ऊपर पहुंचाऊंगा नहीं, आप खुद पहुंचने लगेंगे ये और मैं आपको बता दूं, आज के मैं क्लास में ये चीज आपसे बोल रहा हूं कि मैं आंसर के ऊपर नहीं पहुंचाऊंगा, उससे पहले आप खुद पहुंच जाएंगे। ये बताइए क्या करेंगे आप आंसर ये। अच्छा इसमें कुछ लास्ट वाले पॉइंट दिख नहीं रहे हैं कि दैट इज दैट, ठीक है जी, लास्ट के कुछ पॉइंट ऐसे हैं, लेकिन आपके तो आंसर तो आ रहा है ये। अच्छा आप कह रहे हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन कमेंट तो काफी ऊपर जा चुके हैं ये जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सब ये कह रहे हैं कि जो पी, कोई कह रहा है कि PRS नहीं होगा, ठीक है सबका अब सही है, ठीक है जी। तो देखो जी, एस नहीं होगा आप कह रहे हैं खुद ही, तो कहीं है कि कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हुआ जी। आप कह रहे हैं कि जी पी पहला नहीं होगा, तो जब पी पहला नहीं होगा तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए, ठीक है। बोले कि पी होगा कौन सा, कि जी पी तो लास्ट होगा। अच्छा आप में से कई ये भी कह रहे हैं कि कौन सा नहीं होगा, आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये देखो आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा इसमें ये। आप कह रहे हैं कि द बेनिफिट ऑफ दिस मेडिटेशन, अरे कौन सा मेडिटेशन, हमें पता ही नहीं अभी ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि जी क्या आर भी नहीं होगा ये। और देखिए यहां से पॉइंट पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा ये भी, क्या कि जी जो पी है वो कहां जाना चाहिए, वो एंड में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। इसका मतलब आपका आंसर सही है। और मैंने कहा आंसर के ऊपर हम ना पहुंचाकर आप खुद पहुंचेंगे, देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे कंसेप्ट होते चलेंगे। आपके पास में एक क्वेश्चन और है, और ये उसी कंसेप्ट के ऊपर बहस है जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किए हैं। ये बताइए बिल्कुल ठीक है जी, ये शिवम कुमार सचिन, ठीक है ठीक है ठीक है जी। बताइए मनीष विकास, ठीक है जी ठीक है ठीक है। बताइएगा इसमें क्या आंसर करेंगे आप, चलो आंसर नहीं, पहले ये बता दो कि कौन सा पहला नहीं होगा ये, पहले यही बता दो आप तो मुझे ये। यहां एक पॉइंट और आ रहा है ये, बताइए। अच्छा आपका आंसर ही आपने दे दिया है कि जी आंसर ये होगा, देखते हैं जी बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि जी इसमें ध्यान रखिएगा, यहां ABCD ऐसा कुछ लिखा है ये। आप कह रहे हैं कि आंसर ये होगा, और देखते हैं कौन सा होगा आंसर जी। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, देखते हैं बाकी का। और जल्दी जल्दी कमेंट जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि आंसर कौन सा होगा, आंसर सबका आ तो एक ही रहा है, तो इसका मतलब क्या सही बता रहे हैं आप ये, आप सही बता रहे हैं बिल्कुल। ये कौन सा आंसर होगा, आप ये कह रहे हैं कि जी ये होगा, DBC है ये। और आप में से कईयों ने कहा कि ये पॉइंट करते 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 आंसर ये आ रहा है ये, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। ये पॉइंट आपने पकड़ लिया होगा, जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिएगा हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यहां हम सीखेंगे कि लिंक कैसे किया जाता है आखिर दो कॉन्सेप्ट को। ये मैंने कहा दो कॉन्सेप्ट को कैसे लिंक करना है, ये अभी कॉन्सेप्ट को लिंक की टेक्निक जो है हम हल्की फुल्की एक बार यहां देखेंगे। और कैसे लिंक करना, मतलब कि जो पहले कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उनको आप लिंक करिए, और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने क्या कहा, आप मुझे यह बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको लिंक करना है जितने कॉन्सेप्ट अब तक हमने किए हैं उनको, ये तो उनको क्या कॉन्सेप्ट को आप अगर लिंक कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप आंसर भी यहां दे पाएंगे। ये बताइएगा क्या आंसर करेंगे इसका। ये इस बार मैं आंसर पूछ रहा हूं, इस बार मैं ये नहीं पूछूंगा जी पहला कौन सा होगा, ये बताइए।
इस क्वेश्चन में, क्योंकि लिंक करना है नहीं है, तो लिंक करने का मतलब है कि आपका आंसर आएगा। लिंक करने का मतलब यही है कि आपका आंसर आना चाहिए। जी पीछे वाला बिल्कुल ठीक था जी। ये और क्लास नंबर हमारी ये चल रही है 3rd नंबर। इससे पहले हम टोटल जो है 2 क्लास कर चुके हैं। टॉपिक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये आपका सबका जो आंसर आ रहा है वो देखते हैं किस किस का। अब तक सबका आंसर एक ही आ रहा है। ये एक का मतलब कि कौन सा है वो ये मैं नहीं बता रहा अभी, लेकिन जितनों का भी बिल्कुल कमेंट जो भी आ रहा है वो सारे आंसर आप ये कह रहे हैं कि जी ये होगा। आप तो ये कह रहे हैं कि जी आंसर ये होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं एक बार। पहले तो देखो कि फाइनली आ रहा है ये, तो मैंने कहा जी यहां से ये इसको कट कर दो। ये कंफर्म है कि आपका आंसर यहां से बैठेगा ये, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने कहा जी दे स्टार्टिंग में आ रहा है, तो मैंने कहा पहला सेंटेंस आप कर नहीं सकते। आप आंसर बिल्कुल सही बता रहे थे। ये कौन सा आंसर? 3 नंबर। ये कौन सा होगा? 3 नंबर। ये तो मैंने कहा अब धीरे धीरे हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट को कैसे लिंक किया जाता है, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए तो उसे बिना पढ़े, बिना पढ़े का मतलब ये नहीं है कि तुक्का लगा देना। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें सेंटेंस को पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, केवल और केवल उसमें एक हमें लिंक करना पड़ता है, और उस लिंकिंग टेक्निक के थ्रू ही ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री में तो 4 नंबर, मैं कहता हूं फ्री के नंबर है। ये फ्री के नंबर है। कोई बंदा कहता है कि जी मेरे 1-2 नंबर ही आते, तो वो गलत कह रहा है। ये मेरे भाई 4 नंबर तो उस वो ये दे रहा है जो बिल्कुल फ्री के। 4 नंबर आते पैसिव और नरेशन के। ये फ्री में आजकल पूछता है 2 क्वेश्चन पूछता है, एक पैसिव का एक नरेशन का, कभी कभी 2 पैसिव के पूछ लेता है ये। तो मैंने कहा टोटल कितने 8 नंबर तो ये वो है जो हर बच्चे के आ जाने चाहिए। ये सर आज मैंने मॉक टेस्ट दिए तो इसी मेथड से मेरे सही हो गए। नहीं अभी तो मेथड हुआ कहां है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो आप यूं मान के चलिएगा आप 0 पर चल रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा कि हम तो जीरो के ऊपर चल रहे हैं। अभी ये 0 से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नहीं 10 तक जब मैं बढ़ जाऊंगा तो यकीन मानिएगा आप कैसा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये मैंने कहा यहां पर आपके पास में टेक्निक है, यहां पर एपीएम मेथड। और मैंने कहा कि एपीएम मेथड है क्या? एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं आर्टिकल पाउच मेथड। कौन सा? आर्टिकल पाउच मेथड। ये मतलब कि एपीएम मेथड। ये एपीएम मेथड क्या चीज है? मैंने कहा ये चीजें सबको आपको आती है, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि बुक के अंदर लिखी नहीं रहती है कि जी ऐसे भी कुछ टेक्निक लगा करके हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये ऐसे हम कर सकते हैं ये। और मैंने कहा आपको करना क्या है, आपको तो एग्जाम फाइट करनी है। मैं कह रहा हूं एग्जाम फाइट करने के बाद में, ऑफिस में जाने के बाद में आपको कोई ये नहीं पूछेगा बोले बेटा ले 2 पीक्यूआरएस के क्वेश्चन कर लिए, कोई नहीं पूछेगा। तो मैं कह रहा हूं एजुकेशन का सिस्टम ही थोड़ा सा खराब है ये, लेकिन खराब है तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, मैंने कहा आर्टिकल पाउच मेथड है क्या? ये एक्चुअल में आर्टिकल पाउच मेथड का मतलब ये है कि मैंने कहा आपको सबको ये पता है कि आर्टिकल कितने, कि 2 आर्टिकल होते हैं। ये अब कहियो कि आ रहा होगा जी 2 कैसे 3 होते हैं? अरे 3 तो होते हैं, लेकिन डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये वैसे तो 2 ही होते हैं, नहीं उसके पार्ट होते हैं ये। तो मैंने कहा जी ए एन और द आर्टिकल। आप बोलेगे देखिएगा मैंने कहा 3 है ना ये। मैं कह रहा हूं ज्यादा कोई फालतू की माथापोड़ी नहीं है इसमें। ये आप बोलेगे कैसे? सबको जो चीज आती है ना ये उसी से लिंक करो और उसी के दम पर आंसर लाया जाए, तो इसका मतलब है कि एक पुअर से पुअर जो स्टूडेंट है पढ़ाई के अंदर ये वो भी मार्क्स ला सके, ये तभी क्वालिटी नजर आएगी। ये तो देखिए मैंने कहा ए और एन का अर्थ क्या निकलता है? देखो इसका अर्थ निकलता है 1, इसका अर्थ क्या निकलता है? 1 निकलता है। ये ए और एन आर्टिकल का आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेसिक नॉलेज हर बच्चे को है ये कि कैसे यूज होता है। ये बोले कि जी कैसे, कि देखो जी ये बात कर रहा है कि जी एक का मतलब ये हुआ कि जिसका मतलब आप काउंट कर सकते हैं। ये आप काउंट करेंगे, ये मतलब कि यूं कह सकता हूं कि काउंटेबल नाउन हो, लेकिन होनी कैसे चाहिए? एक का मतलब कि सिंगुलर। ये तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ये कौन से? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज क्या किया जाता है? ए और एन आर्टिकल का। बोले यहां तक तो सही है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल है। एक चीज और पता आपको, ये बोले कि क्या? वो आपने सुना होगा ऐसे ही कि स्वर का साउंड आए। मैं ध्यान रखेगा, ऐसा मत मानिएगा कि मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आपको मतलब कि ऐसा लगे कि नहीं यार इंग्लिश के टीचर है पूरा इंग्लिश बोलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बोले कैसे, जो बंदा पढ़ा दे समझा दे बच्चे के नंबर आ जाए ना, ये मेरी नजर में वही सबसे बेटर है। ये तो देखिएगा, ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप पूरी चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मैंने कहा स्वर मतलब ये वाउल है, और व्यंजन का मतलब ये है कि जो कॉन्सोनेंट है। तो मैंने कहा जब साउंड अगर हमारे पास में आती है, ये मैंने कहा जब साउंड जो है एक तरह से ये, तो मैंने कहा अगर साउंड जो है, मैंने कहा अगर साउंड आती है आपके पास में किसी भी वर्ड की, और वो कौन सी? मैंने कहा
अगर साउंड आपके पास में आती है वाउल की, कौन सी? वाउल, मतलब कि स्वर की। अब बोलेगी जी स्वर कौन से? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ। मैंने कहा शुरू से ही तो पढ़ते आ रहे हो आप ये। मैंने कहा शुरू से ही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये। तो मैंने कहा जब शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये, तो मैंने कहा शुरू से जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उस कंडीशन में ये चीज तो हमें आती ही है। तो मैंने कहा जी वाउल मतलब क्या? स्वर। ये अगर स्वर का साउंड आए तो हम कौन सा लगाते हैं? ये लगाते हैं, एन। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है ये, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आए, ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये टॉपिक तो ग्रामर जब पढ़ेंगे नहीं तब इसको बात करेंगे ये। पहले मैंने कहा जो कॉन्सोनेंट का अगर साउंड आए ये, तो उस कंडीशन में कौन सा? बोले कि इसका यूज कर देते हैं ये। कॉन्सोनेंट बोले कि कौन से? मैंने कहा ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, मतलब कि इनके अलावा जो जितने भी बचे हुए शब्द है, अगर उनके साथ में अगर वो शब्द आते हैं, मतलब उनका साउंड अगर आता है, कौन सा? इनके अलावा जो बच गए, कै, खे, गे, ढ, जो भी है एक तरह से ये, तो मैंने कहा वहां कौन सा लगा देते? ए लगा देते हैं। मैंने कहा यहां तक सबको पता है। मैंने कहा ना तो रटना है ना लिखना है ये पूरा टॉपिक ही ऐसा ही है। ये 3 टॉपिक आपको जो कराएंगे ना, ये मैं कहीं भी इसमें लिखाने वाला नहीं हूं आपको। जितने भी यहां पढ़ रहे हैं, ये जो चीजें लिखी हुई है आपको, वैसे तो हम पीडीएफ के रूप में दे देंगे ये। तो मैंने कहा देखिएगा, मैंने कहा कि आपको केवल रटना नहीं है ये। अब मैं बात करता हूं, बोले कि द आर्टिकल। देखो जी द आर्टिकल का वैसे तो देखा जाए तो रूल काफी सारे हैं ये। मैंने कहा रूल काफी सारे हैं वैसे तो ये। तो मैंने कहा जब रूल काफी सारे हैं तो हमें तो वो तो देखने ही नहीं है अभी, ये बिल्कुल नहीं देखनी है। लेकिन एक रूल ऐसा है जो हर बच्चे को पता है। बोले कि कौन सा? कि देखो जब किसी भी नाउन के बारे में जब पहली बार बताया गया हो, तो उससे पहले हम या तो ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं और या नहीं करते हैं। मतलब कि कुछ भी नहीं करेंगे किस कंडीशन में? हो सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है। अब मैंने कहा कि जी ये बात तो आपकी सही है ये। अब बोलेगी इसके बाद में क्या? कि अगर मैं उसी नाउन का दोबारा यूज कर दूं फिर, तो उस कंडीशन में मैं जब दोबारा यूज करूं ना, तो मैं कौन सा आर्टिकल लगाता हूं? मैंने कहा मैं लगाता हूं द आर्टिकल। बोले ऐसा कैसे? कभी कभार आपने देखा होगा कि जी मैंने एक आदमी देखा, ठीक है, अब मैं उसी आदमी के बारे में दोबारा बताना चाहता हूं कि वो आदमी क्या कर रहा था ये। मैंने कहा कि वो आदमी क्या कर रहा था ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी क्या कर रहा था, वो आदमी क्या कर रहा था, मतलब कि हो सकता तो कुछ भी कर रहा होगा। तो मैंने कहा उसी आदमी का जब मैं जिक्र दोबारा कर रहा हूं ना ये, तो उस कंडीशन में मैं उससे पहले कौन सा द आर्टिकल लगाऊंगा। दोबारा जब जिक्र कर रहा हूं ना ये, तब उस कंडीशन में ये। मैंने कहा मैंने एक शेर देखा ये, मैंने एक शेर देखा ये, और वो शेर क्या कर रहा था? दहाड़ रहा था ये, रोरिंग, मतलब कि दहाड़ रहा था ये। जब मैंने पहली बार देखा कि एक शेर वहां देखा ये, तो मैंने कहा मैं एक आर्टिकल का मैंने सपोज कीजिए यूज कर दिया। अब मैं उसी शेर के बारे में अगर दोबारा बताता हूं ये, तो उस कंडीशन में कौन सा आर्टिकल? बोलेगे द आर्टिकल, बस। और कुछ भी नहीं करना। बाकी का जो ग्रामर बेस पर है वो सारी चीजें हम ग्रामर के टॉपिक के अंदर सीखेंगे ये। तो देखिएगा, अब मैंने कहा कि इसके आगे मैं थोड़ी सी बात करता हूं, यहां आगे क्या पॉइंट है ये। मैंने कहा आपके पास में ये क्वेश्चन है, आपको कोई ऐसी हिंट दिख रही है आर्टिकल से रिलेटेड कि जो आप ये कह सके कि जी इसके बाद में ये चीज आएगी, बताइए मुझे। मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सा। एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा वाउल, एक का मैंने कॉन्सोनेंट वाला, 2 कॉन्सेप्ट ये। मैंने कहा एक ही व्यक्ति के बारे में, मतलब कोई भी नाउन हो सकता है, उसके बारे में दोबारा बताया जाए, तो उस कंडीशन में दोबारा जब बताते तो वहां कौन सा द आर्टिकल। बस पूरे सेंटेंस रिअरेंजमेंट में यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा ये। बताइए, इसका बताइएगा ये, बताइए क्या करूं मैं ये। कहीं आपको नजर आ रहा हो कोई आर्टिकल जिससे आप एक आइडिया लगा पाए कि जी इसके बाद में तो यह आएगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी यहां चल रहा है, यहां जो हम बात कर रहे हैं इस जगह, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये मेथड अभी पता कहां आता है? ये सीडीएस में आता है। ये पहले एसएससी में 2015 तक शायद आया करता था ये, मेरे साथ जहां तक मुझे याद है। 16 से फिर इसने क्या कर दिया, 4-4 वाला कर दिया। लेकिन पिछली बार मेंस में एक पेपर ऐसा भी था जिसमें ये कॉन्सेप्ट भी था ये, मतलब कि इस टाइप का पैटर्न था एक तरह से ये। तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर कि इसके बाद में ये पॉइंट आना चाहिए। मैंने कहा आंसर के ऊपर नहीं जाना है ये, मैंने कहा आंसर के ऊपर आपको किसी भी सूरत में नहीं जाना। आप तो ये कह देंगे कि जी हां इसके बाद में ये पॉइंट। बताइए,
यहां से आप कह रहे हैं इसमें यह है, लेकिन उसके बाद में कौन सा? मैंने कहा आंसर के ऊपर मत जाओ। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो। आप ये कहते हैं ना कभी कभार कि जी इंग्लिश में करता तो हूं, लेकिन कि जी मैं करता हूं तो लास्ट पता चलता है कि वही 32 और 33 नंबर आते हैं, तैयारी पूरी रहती है। तो मैंने कहा नहीं, इंग्लिश को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? टॉपिक वाइज कमांड की जाए और अपने अंदर जो है ना ये एक ऐसी आग पैदा की जाए कि इस टॉपिक में तो वो कहीं से उठा ले, मैं कर दूंगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ कि जी इतना टफ हुआ कि वो मेरे से नहीं, वो किसी से नहीं होगा, मैं कह रहा हूं 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए, सिलेक्शन रोक नहीं सकता इंग्लिश की वजह से ये। लेकिन टॉपिक वाइज कमांड करनी पड़ेगी आपको। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इसके बाद में ये पॉइंट आएगा, ये देख लेते हैं। ये मैंने कहा आपको, मैंने कहा इसमें आर्टिकल कहीं नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा था हमें ये एन आर्टिकल। मैंने कहा एन आर्टिकल मतलब कि इसके बाद में जो शब्द हमें ढूंढना है नहीं, वो शब्द कौन सा होना चाहिए था? ये मैंने कहा वो जो शब्द होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था, देखिएगा। मैंने कहा वो शब्द होना चाहिए था जिसका प्रोनाउंसिएशन जब मैं करूं तो कौन सा साउंड आए? वाउल। मैंने कहा कौन सा साउंड आए? वाउल। तो देखिएगा एक बार, ये अब जब वाउल का साउंड आए तो कहीं है शब्द, बिल्कुल है, एंड अल्टीमेटली एंड। देखिए मैंने कहा इसके बाद में ये तो कन्फर्म है, यही पॉइंट बैठेगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी मैं यूं कह सकता हूं एस आर। मैंने क्या कहा? एस आर। आपको ये पॉइंट यहां पर देखना था। ये मैंने कहा आपको आंसर के ऊपर नहीं जाना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा आर्टिकल वाला ये है, तो क्या एस आर कहीं है? देखो यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं। आपने आंसर इसका मतलब, फिर इसका मतलब सही दिया है ये, लेकिन मैंने कहा अभी हमें आंसर के ऊपर नहीं जाना। ये हमें तो केवल दो ऑप्शन कट करने हैं पहले। ये हो सकता है इसका आंसर आ गया हो, कभी कभार ऐसा भी होगा कि आंसर आ जाए, लेकिन हमें टारगेट क्या करना, पहले पेयर बनाने वाले जो टेक्निक है ना ये वो सीखनी है। ये अब हमें थोड़ा सा आगे चलूंगा। ये इसमें आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो उससे पहले नहीं आ सकता या इसके बाद में आएगा। आराम से पढ़िएगा ये, मैंने कहा धीरे धीरे करते चलेंगे तो यकीन मानिएगा कहीं दिक्कत नहीं आने वाली हमें। ये बताइए। आराम से देखिएगा, सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं यहां पर। मैंने कहा मंडेला लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट स्लेवरी। द वे was fighting with non-violence and truth. He fought it in a unique way. This struggle brought the racist down to the ground. Many nations got their freedom in this way, but some nations still would not get the desired freedom. बताइए, इसमें ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जो आपको यह बताना है कि इसका जिक्र यहां पहले हो चुका है और ये इससे पहले नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि इसके बाद ही पी मतलब यह आएगा, देखते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। ये आपने जो पॉइंट बताया है वो सही बताया, लेकिन एक सेंटेंस से और लिंक करिए। एक सेंटेंस मतलब यह है, इसमें मतलब हो सकता है 3 सेंटेंस आपको देखने को मिले और उन 3 सेंटेंस में से आपको मुझे बताना है कि उन दो मतलब 3 जो बताएंगे आप, ये अब अभी तक आपने 2 बता दिए। ये मैंने कहा मुझे 3 सेंटेंस ऐसे बताएंगे जिसमें आपको मुझे बताना है कि इन तीनों में से ये जो है ना, ये मतलब कोई सा भी जो भी है वो इन 2 से पहले आएगा। मुझे आपको ये चीज बतानी है। ये बताइए, मैंने कहा आपको मुझे यह बताना है। ये आप सही बता रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप मुझे यह चीज बताइए। आप जो मुझे यहां बताएंगे वो ये बताएंगे। ये क्या कह रहे हैं सर, कुछ दिवाली ऑफर आएगा क्या? मेरा दोस्त है वो लेगा। मेरे भाई ऑफर ही यही है वैसे। हाँ सॉरी, रुकिए रुकिए रुकिए, आज शायद निकाला तो था ऑफर ये कुछ, दिवाली का कोड आप लगा सकते हैं। ये दोस्त को बोल दीजिएगा, ये DIWALI। हाँ शायद ये कोड आज बनाया था मैनेजमेंट ने, मुझे लग रहा है। ये तो देखिए DIWALI, दिवाली, ये कोड है। ये शायद पता नहीं इसमें कितना परसेंट है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। ये तो जी, क्या कह रहे हैं सर, सच में मजा आ रहा है। ये अब लग रहा है कि इजीली निकाल लेंगे ये। पहले मेरे भाई टीचर का नाम मत लिखा करो, इनसे इनसे पढ़ना है। ये तो अच्छा है कि आप कमेंट देख नहीं पाते आपस में एक दूसरे के। ये ठीक है। ये
आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप कौन कौन सा बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने ये। देखते हैं बाकी का। मैंने कहा तीन ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों में तो पहला जो है ना ये आएगा, ये दो नहीं आ सकते। ये बताइए कौन सा है वो। जी। और मैंने कहा धीरे धीरे चलते चलते यकीन मानिएगा आप आंसर 100% लेकर आएंगे ये। जी बताइए। सर ये क्लास यूट्यूब पर चल रही है जी। ये एक्चुअल में कोचिंग मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है ये कहाँ क्या चलानी है, वो चला रहे हैं ये। तो देखिएगा एक बार ये बताइए। आप में से कईयों ने आंसर बता दिया, कईयों ने कहा कि जी ये नहीं आएगा ये आएगा। बताया सबने सही है, लेकिन मैंने कहा तीन सेंटेंस कौन से हैं ये देखिएगा। मैंने कहा द वे। देखो एक तो ये कह रहा है कि द वे, एक कह रहा है कि आई यूनिक वे। कौन सा? आई यूनिक वे। और एक क्या कह रहा है देखिएगा, इन दिस वे। क्या कह रहा है? इन दिस वे। मैंने कहा कि तीन है यहां पर ये, और वो कौन कौन से हैं? ये तीन ये हैं जिनमें बात किसकी की जा रही है? वे। एक तरीके की बात की जा रही है ये। तो मैंने कहा आपके पास वो तीन थे नहीं ये, तो तीन में से कौन कौन सा ये? मैंने कहा एक में तो कह रहा है कि द वे, एक कौन सा कह रहा है? अ यूनिक वे, और बोले कि एक कौन सा कह रहा है? एक कह रहा था कि इन दिस वे। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से पहले जो है ना ये, इनमें से पहले कौन सा आएगा ये? मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से यहां कौन सा पहला आएगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन तीन में से जो है कौन सा पहला बैठेगा ये आपको मुझे बताना ही है। अगर आप कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे तो इसका मतलब है आप आंसर 100% सही देंगे ये। बताइए। मैंने कहा मैंने तीन पॉइंट लिखे यहां, द वे। अरे मेरे भाई आंसर मत दो, आंसर मुझे पता आप सही आंसर दे रहे हैं ये। मैंने कहा आप आंसर के ऊपर मत कूदो। आंसर के ऊपर हर किसी की आदत होती है कूदने की, वो कूदेंगे कहां? जहां जरूरत पड़ेगी। राइज टू द ओकेजन। समझ पा रहे हैं? आपको बनना है राइज टू द ओकेजन। तो देखिएगा बिल्कुल। सी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी ये आएगा। ठीक है 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 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सही समझ पा रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सब कि जी ये पहले आएगा, मतलब ये पहले नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बात यहां की गई है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि दावे या इन दिस वे। हमें पता नहीं दोनों में से कौन सा आएगा, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि जी ये जो है ना ये वो इन दोनों से पहले आएगा। मतलब ये कह सकता हूं कि जो क्यू है ना वो किससे पहले रहने वाला है? मैंने कहा पी से, और किससे? एस से। इन दो से पहले रहेगा ये 100% तय है ये। तो 100% तय है तो हम देख लेते हैं। क्यू को यहां देखो बाद में यूज कर दिया तो उसको कट कर दो ये। मैंने कहा क्यू का तो यूज इन दोनों से पहले होगा ये। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों पास में आएंगे, मैंने कहा पहले होगा ये, बस मुझे ये देखना है ये। तो क्या कुछ यहां है? यहां भी इसने गलत कर दिया ये। मैंने कहा यहां, बोले यहां भी नहीं है। तो फिर यहां है, बिल्कुल यहां है। देख लो आप, ये क्यू रहा, ये पी रहा, और ये एस रहा। इसका मतलब मैंने कहा आप जो आंसर बता रहे थे वो सही बता रहे थे ये। आप आंसर क्या बता रहे थे? सही बता रहे थे ये। तो मैंने कहा इसको बोलते आर्टिकल पाउच मेथड, दैट इज कॉल्ड एपीएम। तो मैंने कहा ये आर्टिकल वाला जो टेक्निक है ना ये बहुत काम की होगी। देखिएगा आप धीरे धीरे आगे चलते चलेंगे तब ये। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम और देख लें। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने शायद 2 नंबर पर देखा होगा, शायद मेरे हिसाब से ये उसी के सेंस में। ये क्या लिखा है यहां कुछ देख लेते हैं। रामायण लिखी हुई है। अगर किसी सेंटेंस में दिस दैट दिस दोज प्रोनाउन आए तो इसका मतलब यह है कि जी ये किसी नाउन या फ्रेज को रिप्लेस करते हुए आए हैं। जिस सेंटेंस में इनका नाउन आया वो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में ये शब्द आया उससे पहले आएगा। पता नहीं क्या क्या लिखा है, जो भी है ये, लेकिन लिखा में नहीं है ना ये। टेंशन मत लेना ये, कहीं ये समझ सोच लेना कि जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नहीं ये। तो मैंने कहा लिखा सब हमने ही है ये। तो मैंने कहा देखिएगा आपके पास में कुछ इस तरीके से लिखा है ये। देखो मैंने कहा हर बच्चे का तो पढ़ा हुआ है नहीं है, हम तो उसी से लिंक करेंगे ये। अब देखिए मैंने कहा जी आपके पास में है दिस, और देखो कितने, आज 11 तारीख हो गई नहीं, 4 दिन बाद में मेंस का पेपर स्टार्ट हो रहा, हम वो भी क्वेश्चन आपके करेंगे यहाँ। और आप देखिएगा आप एक एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं। आप में से जो भी स्टूडेंट अभी क्लास ले चुके हैं यकीन मानिएगा वो मैं खुद यहां जब क्वेश्चन हम लिखेंगे यहां पर आप देखिएगा आप खुद ये बताएंगे कि जी हाँ ये आंसर ये आंसर ये आंसर ये। देखिएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे पहले क्लियर कर लेंगे ये। तो मैंने कहा दिस दैट, दिस और दैट ये।
देखो जो चीज आपको सबको पता ही है, मतलब ये पॉइंट आपको सबको याद, मतलब ये याद आ रहा है आपको, बोले कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी पीछे वाले पॉइंट में कुछ चीज पूछी थी आपसे, ये कुछ याद है? द वे, आ यूनिक वे, इन दिस वे, देखिएगा ये वही पॉइंट था ये, इन दिस वे, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पहले बात हुई है, ये यही तो हुआ मेरा कहना ये। तो देखिएगा मैंने कहा, अब देखिएगा ये, देखिए मैंने कहा ये है आपके पास में ये, दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दीज दोज, इसमें क्या होता है, ये जो दो है ना, ये तो आते हैं हमेशा किसके लिए, प्लूरल के लिए, ये किसके लिए आते हैं, प्लूरल नाउन या प्लूरल फ्रेज वगैरह, ये रटना मत, कुछ मत करना ये, क्योंकि ये आपको पता है सबको ये। बोले ऐसा क्यों? देखो मेरे टाइम की अगर बात करें तो इंग्लिश आई थी 6th क्लास में, ये आजकल तो क्या है कि उगते उगते ही, उगते उगते का मतलब ये है कि जैसे क्लास में डालते हैं बच्चे को सीधे इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमारे टाइम की बात करें तो 6th क्लास में इंग्लिश आई थी, और पहली बार जब हमने पढ़ा था नहीं, वो दो बुक आया करती थी, रैपिड रीडर और कोर्स रीडर, शायद कुछ ऐसे ऐसे ये। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ बुक आया करते थे ये, अब आपके टाइम का थोड़ा सा मुझे पता नहीं, हालांकि अपने और आपके टाइम में ज्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे ये। तो देखिएगा ये, मैंने कहा ऐसा आया करता था ये। तो देखिए वहां सबसे पहले जो चैप्टर होते थे सबसे पहले वहां यही करवाते थे, दिस इज ए काउ, आई हैव ए काउ, ऐसे तो सिखाते थे ना सबसे पहले, ये एबीसीडी वगैरह सारा वही सीखते थे ये। तो वहां क्या होता था कि सबसे पहले जो चैप्टर आते थे नहीं, ये उसके अंदर क्या होता है, जैसे दिस दैट, बोले कि जी ये जो होते हैं ना दोनों, ये सिंगुलर के लिए आते हैं ये आपको भी पता है। और कि जी दिस का जो प्लूरल है ना, ये वो दो दीज होता है, और मैंने कहा दैट का कौन सा होता है, दोज होता है ये, बाबा कौन सा होता है, दैट का दोज होता है ये। तो मैंने कहा दिस किसके लिए, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। फिर थोड़ा सा एक डिफरेंस और हमें बताते थे वहां, बोले कि वो जी कौन सा, कि जी ये जो पास में होता है ना, कोई चीज पास की बात करता तब तो हम दिस और दिस का यूज कर देते हैं, लेकिन अपने काम का पॉइंट नहीं है यहां पर ये। और बोले दैट और दोज का जो यूज कर देते हैं नहीं, वो कब कर देते हैं, हम इनका यूज कर देते हैं दूर के लिए। मैंने कहा अपने काम का पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट काम का कौन सा है, सिंगुलर और प्लूरल, हमें केवल इतना पॉइंट ध्यान रखना है ये। मैंने कहा आपके पास में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा, मेंस का पूछा हुआ है या फिर सीजीएल प्री 2019 का। मैंने कहा मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूं कि किस में है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वहां तक या तो सीजीएल प्री 2019 का है, और या फिर सीजीएल मेंस पिछला जो है हुआ है उसी का है ये। लेकिन बताइए, और मैंने कहा जब सारे कंसेप्ट कर लेते हैं नहीं ये, तो यकीन मानिएगा 20 में से तो मैं कह रहा हूं 16 17 18 क्वेश्चन तो इन कंसेप्ट बेस पर आते हैं ये, बाकी के कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा ये। लेकिन 18 तक पहुंचने वाला बंदा 20 भी कर जाएगा ये। आपको मुझे बताना है कि ये सेंटेंस इसके बाद में आएगा, ये इससे पहले आ सकता है, ये बस इतना बताना है ये, और कुछ भी नहीं बताना ये। बताइए, आराम से धीरे धीरे करिएगा ये, बिना टेंशन के ये बताइए। सर मेरा भी मेंस है 16 को। अच्छा, आप तो, ये तो बैच में तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें कैसे एडमिशन लिया है फिर? आगे के लिए लिया है क्या? जी। आप कह रहे हैं कि इसके बाद आएगा। अच्छा, अब तक जो कमेंट आए हैं उनका सबका एक ही आ रहा है कि इसके बाद आएगा ये। देख लेते हैं एक बार और, देख लो कुछ पॉइंट मिल रहा हो तो ये। अरे एक पॉइंट और मिल रहा है इसमें, देखो थोड़ा और आराम से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखते हैं ये। हाँ अमरीश, बिल्कुल आपने ठीक कहा है शायद, क्योंकि आपने 3 पॉइंट बताए हैं। अब देख लेते हैं किस किस का क्या क्या पॉइंट है ये। जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। जी जी बिल्कुल, बताते चलिए जी। हाँ अब देखते हैं ये, मैंने कहा यहां 3 पॉइंट है, ये कौन कौन से ये। एक तो आ रहा है बब्बल, ठीक है। एक कौन सा आ रहा है, दिस बब्बल। एक कौन सा आ रहा है, दिस बब्बल। एक कह रहा है कि द बब्बल, और इसमें भी द बब्बल यहीं पर आ रहा है ये, ठीक है जी ये। तो इसका मतलब ये हुआ, एक पॉइंट और था इसमें, ये एक ही नहीं है इसमें, तो मुझे लगता है शायद 2-3 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये। कहाँ, नहीं नहीं, ठीक है, एक बार इस पॉइंट को देखते हैं, ये मिलेगा। वैसे ही सबस्टेंस वाला एक पॉइंट था नहीं ये, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी हमने किया नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉइंट मिलेगा यहां से। इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे ये, लेकिन फिलहाल एक बार जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये।
आप आंसर भी दे रहे हैं, अब देखते हैं सही है गलत है, देख लेते हैं एक बार ये। तो मैंने कहा ए बबल, दिस बबल, दा बबल, पहले कौन सा आएगा इनमें से ये, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं कि पी में से, आर में से और एस में से ये पी आर एस। पहले बात कहां हुई है, पहले बात हुई है यहां पर, ये बाद में मैंने पता कि जी यहां हुई है कि यहां हुई है, वो टेंशन नहीं है। पहले कहां हुई है, पहले हुई है पी में, मतलब मैं ये कह सकता हूं पी जो है ना ये, वो तो आर और एस से पहले तो रहेगा ही रहेगा ये। कहां ऐसा है, क्या इसमें है, इसमें तो नहीं है। क्या यहां है, पी जो रहेगा वो इनसे पहले रहेगा, मतलब ये इसके, हाँ ये तो गलत है फिर तो, ये पी जो रहेगा वो किस किस से, आर और एस, हाँ यहां है और यहां भी है। मतलब कि ये हुआ, अर्थ ये निकला कि मैंने कहा अर्थ ये निकल रहा है कि आंसर जो होना है आपका वो या तो होगा ए और या होगा डी। अब हमें नहीं पता कौन सा होगा, क्योंकि हमने कहा क्या कहा अभी, कॉन्सेप्ट के दम पर तो आंसर आप जो बता रहे हैं वो हो सकता सही भी होइए, लेकिन मैंने कहा हमें तो अभी आंसर के ऊपर जाना ही नहीं है ये। आप में से सबने आंसर ही बता दिया सबसे पहले कि जी ये आंसर हो गई है, इसका मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है ये। तो देखिएगा एक बार ये, बोले आपने पॉइंट कैसे बताया पता है, ये आपने आंसर क्यों बताया, ये देखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपने इसे देख लिया होगा, द एयर हैज रिक्लेम्ड इट। अरे किसको, मुझे बताइए किसको रिक्लेम्ड करने की बात कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पहला नहीं होगा, आप सही कह रहे थे, आंसर यही होगा, कौन सा, ए नंबर। लेकिन मैंने कहा अभी तक हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ये। अब बात करता हूं मैं आगे थोड़ा सा, बोले कि इडियम फ्रेजेस का, प्रोवर्ब का और फ्रेजल वर्ब का, ये किस किस का, फ्रेजल वर्ब का ये। बोले कि इनका भी कोई रोल होता है कि इसमें, ये देखो ये बहुत बड़ी चीजें हैं ये। मैंने कहा फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस, ये कैसे रोल होगा इनकी अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे ये। पहले हम क्या है कि थोड़ा सा दिवाली के चक्कर में ये, तो मैंने कहा दिवाली के चक्कर में थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि एक बार हम पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ये कॉन्सेप्ट, हालांकि पहले पूरे तो फिर भी नहीं हो पाएंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 ही चल रहा है ये। और मैंने कहा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये केवल और केवल वो चीजें हैं जो एक विद्यार्थी को, मतलब एक स्टूडेंट को सब कुछ आता है, लेकिन उसे क्या है कि पता नहीं है कि कहां से कैसे करना है, ये कैसे किस चीज को लिंक करना है, बस यही है। अब तक आप देखिए मैंने 5 कॉन्सेप्ट अब तक आपको पढ़ाया, ये आपको सबको ये लग रहा होगा कि यार ये चीज तो मुझे पता थी, मुझे पता थी, लेकिन क्या आपके पास कहीं लिखी हुई है, नहीं। क्या किसी बुक में है, नहीं है। तो मैंने कहा यही तो काम है टीचर का ये, बाकी आप मेहनत हमारे साथ करते जाइए और सिलेक्शन लेते जाइएगा ये। देखिएगा ये मैंने कहा इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब और फ्रेजल वर्ब, बोले कि इनका भी कोई रोल है क्या, बिल्कुल है। और मैं कहता हूं साथ में यहां कर देता हूं प्रीपोजिशन को भी, मैं कह रहा हूं प्रीपोजिशन को भी है। अब बोले सर ये तो टॉपिक हमारे हुए ही नहीं, अभी अभी तो बैच स्टार्ट ही हुआ है। मेरे पास टेंशन क्यों ले रहे हो, केवल लिखी तो रहा हूं मैं कि जी प्रीपोजिशन ये मैंने कहा केवल लिखी तो रहा हूं मैं, प्रीपोजिशन का रोल कैसे होगा, यहां कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको फिलअप करना पड़ेगा जी हाँ इसके साथ क्या आएगा, तो वो तो टेंशन है नहीं इसमें, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ये। बोले कि इनका रोल कहां होता है, ये इनका एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है जब हम बात करते हैं। देखिए आपका टॉपिक अभी मैं चला रखा, मैंने ये यही टॉपिक मैंने चला रखा आपका सुबह मॉर्निंग में, ये जिसकी 26 कितनी शायद 26 हो चुकी होगी, ये इतनी क्लास हम कर चुके हैं जो टॉपिक अभी रनिंग में है हमारा ये। तो मैंने कहा इडियम एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब, ये यही तो टॉपिक हम कर रहे हैं सुबह। मैंने क्या कहा आपसे कि यही टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, फ्रेजलो वाला जो पार्ट है, फ्रेजलो वाला जो पार्ट है वो भी जल्दी हम जब स्टार्ट कर देंगे तो बहुत मजा आएगा आपको फ्रेजलो को। इस बार फ्रेजलो को थोड़ा सा और अलग वे में हम सिखाएंगे, पिछली बार भी हमने शायद 600 से 700 फ्रेजलो करवाई थी बच्चों को ये पीछे वाले बैच में, लेकिन इस बैच में थोड़ा सा और अपडेटेड, मतलब कि थोड़ा सा अलग टेक्निक के थ्रू सिखाएंगे ये। तो देखिएगा ये मैंने कहा आपके पास में ये पॉइंट है एक्चुअल में ईडीएम का, जी आप सही कह रहे हैं कि आंसर ये होगा। अच्छा 26 हो गई ना, हाँ मुझे वैसे याद है 26 हो गई होगी। लेकिन देखिए मैंने कहा ईडीएम फ्रेजेस का, बोले कि रोल क्या होगा, इसमें क्या होगा, लिंक करने का काम होता है। बोले कि लिंक कैसे, अरे लिंक ऐसे कैसे कि जी होगा क्या कि हो सकता कुछ पार्ट क्या होगा उस ईडीएम का, मैंने कहा कुछ पार्ट होगा उस ईडीएम का क्या किसी एक सेंटेंस में पड़ा हुआ है। और अब देखिए ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, ये पैटर्न मैंने कहा ये ओल्ड पैटर्न है, लेकिन एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, क्यों, क्योंकि पिछली बार की शायद बात था, शायद मेंस का था पता नहीं, या तो उसका सीपीओ का, किसी ने किसी मेंस के अंदर कंफर्म इसने फिर से रिपीट किया उसी पैटर्न को कुछ क्वेश्चन ये। तो मैंने कहा हमें तैयार रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए जब हम तैयार रहेंगे तो यकीन मानिए हमें जॉब लगने में दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए मैंने कहा इसमें क्या होगा कि हमें आधी ईडीएम तो होगी एक सेंटेंस में,
और आधी होगी एक दूसरे में ये, और उसको जब लिंक कर देंगे तो आपका एक पेयर बन जाता है। और एक पेयर वाले टेक्निक है तो मुझे आपको सिखानी है। ये देखिए, मैंने कहा यहां कुछ ऐसा था, गेट, और बोलेगी एक यहां रीड ऑफ, तो मैंने कहा गेट रीड ऑफ समवन या समथिंग दैट इज कोल्ड, किसी से छुटकारा पाना। इसका अर्थ क्या निकलता है? किसी से छुटकारा पाना। तो मैंने कहा कि ये गेट के बाद में यही आएगा, ये 100% श्योर है। देखिएगा, मैंने कहा क्यू एस, बोले कि ये पेयर बनेगा 100% ये। तो जब ईडियम फ्रेजेस प्रोवर्ब वगैरह जो होते हैं ना, ये हमें फायदा इस जगह पहुंचाएगी। जो ये आपके फ्रेजुलम है, ये हमें फायदा पहुंचाएगी ये। जैसे मैंने कहा कि लुक फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लुक फॉर का अर्थ क्या निकलता है? तलाश करना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। सपोज कीजिए यहां इस सेंटेंस में लुक फॉरवर्ड होता और मैंने कहा यहां टू लगा के कुछ और आके कर दिया जाता, इसका मतलब यह कि मुझे उसको लिंक करना है, और यही चीज आपके एग्जाम में काम में आएगी। तो मैंने कहा गेट रीड ऑफ, इसका मतलब क्यूएस। क्यूएस कहां है? यहां है, यहां है जी, यहां, यहां नहीं है, और यहां इसमें है कहीं क्यूएस है ना? हाँ, ये क्यूएस सही तो देख रहा हूं मैं ये। तो इसका मतलब ये इसी में है, ये किसमें? बी वाले में। ये किसमें है? बी वाले में। ये इसका मतलब आंसर जो है वो, इसका मतलब कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। ये भाई कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। इसका मतलब तो यही निकला फिर ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होना चाहिए? बी। और या फिर मैं करूं कौन सा? आप कौन सा बता रहे हैं आंसर? ये आपके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं एक बार। ये आपके कमेंट के ऊपर काफी चले गए, कहां कहां गए, काफी ऊपर चला गया ये, देखना संभव नहीं है। तो देखिए, मैंने कहा गेट के बाद में क्या आएगा? रीड आएगा। मतलब कि क्यू के बाद में एस बैठेगा। क्यू के बाद में एस कहां है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी आप सही सोच रहे थे जी, बी आंसर होगा 100% श्योर के साथ में ये। आप देखिए, बोले कालक्रम मेथड क्या होता है? कालक्रम मेथड वही है जो हमने एक क्वेश्चन देखा था, ये बिल्कुल आंसर वही होगा ये। तो देखिए, मैंने कहा, अब देखिए कालक्रम मेथड क्या चीज होती है? बोले कालक्रम मेथड का बहुत रोल है ये। बोले कि ऐसा कैसे? अभी लास्ट क्लास जो हुई हमारी, उसी क्लास के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन अगर याद हो रहा हो कुछ, उसमें एक डेट थी 3 अक्टूबर और एक थी 7 अक्टूबर, शायद ये कुछ ऐसा ही था मेरे हिसाब से, 1849 था या कितना था शायद, कुछ ऐसा था ये। तो मैंने कहा 1849 वगैरह कुछ ऐसा था ये। तो उसमें क्या था कि 3 अक्टूबर, ठीक है, और एक क्या था 7 अक्टूबर ये। तो बोले देखो, हाँ वो कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ खो गया था, मतलब कि फिर उसको मिसिंग हो गया था, फिर फाउंड किया गया था ये। हाँ, वो ऐसा कुछ पीक्यूआरएस का क्वेश्चन था ये। तो मैंने कहा जिसमें एक तो 3 अक्टूबर थी, एक कौन सी थी? 7 अक्टूबर की डेट थी ये। तो मैंने कहा जी पहले कौन सी आती है? पहले 3 अक्टूबर ही आती है। पहले कौन सी आती है? 3 अक्टूबर ही आती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये पीक्यूआरएस के क्वेश्चन के अंदर, पीक्यूआरएस के क्वेश्चन के अंदर कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है यार लगा दे बी। मैं बताऊं आपको, आप घर पर जब करते हैं ना ये, जब घर पर क्वेश्चन करते तो आप ये देखते कभी कभार तुक्का लग गया कि यार मैं सही सोच रहा था ये। एग्जाम में इतनी किस्मत खराब होती है कि साला जो तुक्का लगाते हैं ना वो कभी सही नहीं जाता। ये करके देख लो आप। ये कभी कभार कोई कहता नहीं है कि बी बी लगा दो, सी सी लगा दो, ये लगा दो ये। तो मैंने कहा कि जो आपने कभी नोट किया इस चीज का, ये कि एग्जाम में जब हम तुक्का लगाते हैं तो वो साला कभी सही नहीं जाता। ये वो कभी सही जाता ही नहीं है हमारा तुक्का ये। तो मैंने कहा, हाँ, एक आप कह रहे हैं कि नहीं स्पीड वाला पॉइंट जो था, नहीं स्पीड वाला पॉइंट नहीं था वो, तो स्पीड वाला पॉइंट जो आप बता रहे हैं वो पॉइंट तो वो था हमारा, क्या बोलते हैं ये अभी जो हमने देखा ना, ये दिस वाला जो पॉइंट था उससे रिलेटेड था ये। हाँ, क्वेश्चन वो हो सकता है ये, बिल्कुल ये। तो मैंने कहा, अब देखिए 3 अक्टूबर 7 अक्टूबर, बोले पहले कौन सी आएगी? आएगी अगर सपोज करो आपके पास में कुछ सेंटेंस ऐसे दे दिए जाए, 4 सेंटेंस ये, जिसमें क्या हो रहा है कि डेट है, कितनी है? डेट है उसमें। किसी के अंदर ऐसा लिखा है 1920, किसी में ऐसा लिखा 1936, किसी में लिखा 1949 और किसी में लिखा 1999। तो मैंने कहा जी पहले कौन सा? सबको पता है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूटी। मैंने कहा कॉन्टिन्यूटी जो मेथड है, मतलब कि एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं, इसको हम बोलते हैं जनरली कालक्रम मेथड। क्या लिखा है मैंने यहां? बोले कि प्रॉपर टाइम। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं? जनरली इस बेस पर होते हैं ये, ईयर, डेट और टाइम। डेट वाला मैंने पॉइंट बताया अभी आपको, जो पहले क्वेश्चन आया वो, जो शायद अभी इसी 10+2 का या फिर मेंस का होगा ये। मैंने कहा डेट वाला क्वेश्चन जो है, मतलब कि तारीख वाला हो गया, ईयर वाला ये क्वेश्चन आए हुए हैं ये। टाइम वाला हो, हाँ टाइम वाला भी शायद आया हुआ है, लेकिन आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब वहां वो क्वेश्चन आ जाएगा ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछ जाते हैं। और मैंने कहा करना कुछ नहीं है, ये जो रामायण यहां मैंने लिखी है इसका कोई मतलब नहीं है, मैं अब जो आपको बता रहा हूं वो चीज समझिएगा ये। बोले कि क्या?
मैंने कहा जो कॉन्टिन्यूटी मेथड का मतलब यह निकलता है कि जब आपके पास में समय दिया गया हो तो उस समय वाले सेंटेंस को बिल्कुल समय के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ता है ये। कि जो पहले कौन सा, जैसे सपोज करो इसकी बात होती है तो इसका मतलब पहले सेंटेंस कौन सा आएगा। देखिए मैंने कहा कि पहले कौन सा, ये, बाद में ये, फिर ये, फिर ये। सही बोले सर, मेरा हमेशा गलत हुआ तो मैं यही तो कह रहा हूं, तुक्का तो कभी लगेगा नहीं, इंग्लिश में ध्यान रख लेना। ये अगर लग जाएगा, अगर लग गया नहीं है तो फिर लास्ट में मैंने कहा जी काट पीट कर, कहते नहीं यार कट पीट कर इतने आई है, तो वो उसी कंडीशन में आते हैं। तो तुक्के लगाने वाली नहीं सीखनी। मैंने कहा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अंदर से एक आग लगनी चाहिए कि मैं इस टॉपिक को करूंगा ना दमदार तरीके से करूंगा, कैसा क्वेश्चन मेरे सामने डाल दिया जाएगी। तो मैंने कहा यही आग आपके अंदर लगानी है हमें ये। जी सर, पहले मैं पूरा रीड करके सोल्व करता था पर आपके मेथड से जल्दी सोल्व। मैं कह रहा हूं अभी तो मेथड मेरे को कुछ नहीं चला है। मैं कह रहा हूं पहले वाला मैंने बैच करवाया, उसमें हमने शायद 10 या 10 क्लास करवाई होगी, लेकिन मैंने कहा इसमें मैंने पहले से टारगेट सेट कर रखा है इस बार की 25 कम से कम क्लास दूंगा, और आपकी डिमांड ज्यादा हुई तो मैं ज्यादा भी दूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक बार मैं पूरी टेक्निक के थ्रू आपको समझा दूं कि इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में विद इन सेकंड में कैसे करना है ये। तो मैंने कहा कॉन्टिन्यूटी जो मेथड है वो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। मैंने कहा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैंने कहा आपको केवल और केवल यहां जो दिमाग लगाना है ना अपना, ये जो दिमाग दौड़ाना है वो इतना ही दौड़ाना है कि जो कॉन्टिन्यूटी मेथड को कैसे मुझे फॉलो करना है ये बस। आप फॉलो करके देखिए और आप मुझे ये बताएंगे कि ये सेंटेंस जो है, बताइए आंसर क्या होगा आपका। आप बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा यूट्यूब वालों का भी एक बार इधर लॉगिन करके, लॉगिन शायद हो रखा है ये, मैं देखता हूं उनके भी कमेंट ये जी। यस सर प्रैक्टिस। आप मुझे बताइए कंटिन्यूटी मेथड को कैसे फॉलो करेंगे ये। 40 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं ये। हालांकि मुझे आंसर आपको वैसे 10 सेकंड बताना चाहिए था आपको। मैं एक बार थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूं उधर ये, तो कभी कभार क्या है कि वो बच्चे इधर नाराज हो जाते हैं कि यार पता नहीं सर लाइव क्लास भी चल रही है, कमेंट भी पढ़ नहीं रही है। बैंक वाले पीक्यूआर से क्वेश्चन भी करा दो सर, बहुत हार्ड आती है। देखिए बैंक का नहीं है हमारा मामला जो है ना, मैंने क्लियर बोल रखा है ये। और कोचिंग वाले ये कहते हैं कि जी सारे एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं, नहीं जी, हम तो केवल एसएससी, सीडीएस, एनडीए, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स का हो, स्टेट बोर्ड का कोई सा भी एग्जाम हो, हमारे मेथड से निकाल लो, हम 100% गारंटी दे देते हैं। आप जब तक आंसर मत न बताइए, चलो आंसर बताए तो आंसर बता सकते हैं, या ये बताएंगे आपकी पहले ये, पहले ये, पहले ये। इधर क्या क्या कमेंट है ये, कमेंट इधर तो काफी ऊपर जा चुका, नीचे से देखते हैं जी ये क्या क्या कह रहे हैं। इधर सूर्यवंशी सर, लाइव क्लास हो तो रीड मैसेज कर लो, क्या क्या कह रहे थे आप। स्टेनोग्राफर का एग्जाम है पहले, ईडीएम एंड फ्रेजर, ईडीएम एंड फ्रेजर चल रहा है जी बैच के अंदर ये। बाबूलाल मीणा, अच्छा आप आंसर दे रहे थे ये। आईएसपी बक्सी वाला बैच चाहिए, अखिलेश प्रसाद, आप 5G क्लासेस के एप्लीकेशन से कर लीजिए। और इधर कौन कौन है, देवांशु इंग्लिश के देवता को मेरा सत सत नमन, आपको भी नमन जी, प्रणाम जी। उधर कौन क्या कह रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट, बिल्कुल हाँ। ठीक है, आप कमेंट दीजिएगा थोड़ा सा ये। इधर क्या कह रहे हैं ये, किसके क्या प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। पूनम रानी, सॉल्यूशन किस चीज का मांग रहे हैं आप ये। अच्छा ठीक है, ये पूनम आप ये जो नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये वो दूसरी डिवाइस में चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ऐसा ये। जी बताइए, आंसर कह रहे हैं कि जी ये आएगा। जी ठीक है ठीक है, देखते हैं जी। आपने तो सबने आंसर बताया, लेकिन मैंने कहा अरेंज कर सकते हो क्या आप ये। आंसर बता दी, इसका मतलब अरेंज किया होगा ये, ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा पहला डेट कौन सी आएगी, कुछ ऐसा दे रखा है क्या इसने ये। आप आंसर बता रहे हैं, आंसर तो देखो सबका सही आ रहा है जी ये। इसका मतलब अरेंज सही किया आपने ये। मैंने कहा देखो यहां एक नंबर में तो 1934 लिखा हुआ है, तो इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं था ये। बोले कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं ये कि जी एक नंबर तो पहले एक पर आ चुका, अरे इन चार को ही तो अरेंज करना है, ये 6 पर आ चुका, तो इसका मतलब ये है कि जी आपको जो गेम खेलना है वो यहां तक खेलना है इनमें, और आपको मुझे ये बताना था कहा गया ये, हाँ यहां तक ये, इस जगह तक ये, कि इन, हाँ इन चार में ये।
कि देखते हैं कुछ डेट कहां कहां है। यहां 1939 थी, यहां 1939 से 45 थी, और उसके बाद में 45 यहां है, फिर है उसके बाद में 1962। मतलब कि सबसे लास्ट में तो ये रहना चाहिए जी। मतलब कि इनसे पहले तो नहीं आएगा क्योंकि डेढ़ तो बाद में है ये। तो देखो पहले कहां कहां है ये। सबसे पहले मैं पी की बात करता हूं जी, पी की नहीं सॉरी, आर में है ये। आर में 39 है ये, ठीक है। उसके बाद में पी में 39 से 45 है, ठीक है जी। अब उसके बाद में कहां है, उसके बाद देखिएगा आपके पास में है क्यू वाले में ये। और क्यू वाले में क्या लिखा है, ये 45 हो गया ना, ये 45 के बाद का जितना भी है और 62 तक ये। तो मतलब कि ऐसा कुछ होना चाहिए था आपके पास में ये, और ऐसा कहीं है। तो मैंने कहा कहीं दो ऑप्शन कट रहे हैं कि ये देखो जी, दो तो कट गए ये। आपका जो आंसर होना है ना ये, वो कौन सा होना है इसमें, इन दोनों में से होना है ये 100% श्योर है ये आंसर कौन सा होना है, इन दोनों में से होना है ये। मैंने कहा देखिए तो सही आप ये। सबसे पहले 34 तो ये चला गया, इससे कोई लेना देना नहीं था हमारा ये, तो इसको तो छोड़ दो आप ये, क्यों, क्योंकि तो 1 नंबर पर आ गया, ये 6 नंबर पर आ गया। मैंने कहा इनमें से देखना था हमें, सबसे पहले 39 कहां है, यहां, ठीक है। 39 यहां था, यहां 39 से 45 था, और यहां 45 के बाद का पॉइंट था। मतलब कि ऐसे ऐसे होना चाहिए था, इसको हमें ऐसे यूं अरेंज करना है। तो आंसर जो हमारा इन दोनों में से होगा। अब बोले कि होगा कौन सा। आपने जो आंसर दिया है हो सकता है वो सही भी हो, वो हो सकता है सही भी हो ये। अच्छा, आप में से एक का आंसर पता नहीं किसका आया है ये, कौन सा आया है आंसर, ये आया है ये। क्या ऐसा हो रहा है कि ये, मेरे भाई मुझे बताइए। एस के बाद में आर, ठीक है देख लेता हूं मैं ये। उसके बाद में पी, ठीक है जी ये। अच्छा एक मिनट रुकिए, हमने क्या क्या लिखा था ये, एक मिनट रुकिएगा। हाँ आर पी क्यू तो यहां भी तो है, एक मिनट रुकिएगा। आर पी क्यू यहां भी है, और एक कहां था आर पी क्यू। हालांकि सीरीज में तो नहीं है, लेकिन ऐसे है ये। मतलब कि एक ऑप्शन हमारा कटा था ये, सही है। मैंने कहा कौन सा था, एक मिनट रुकिएगा, ये मैंने यहां देखा नहीं इस जगह, ये आर पी क्यू इस जगह ये। तो मैंने कहा यहां भी था, यहां भी है, क्योंकि सीरीज ऐसे तो बनी थी ये 39, 45 और 62। बट टाइम तो ऐसे चलेगा। तो 39 का मतलब क्या हुआ कि जी यहां से पहले कौन सा, 39 का मतलब हुआ आर, ठीक है। फिर मैंने कहा जी पी, फिर कौन सा पी। इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि आप में जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर ये दे रहे हैं, कौन सा, सी वाला। आप में से कईयों के आंसर, पता नहीं ऊपर कितने कमेंट चले गए ये। तो मैंने कहा आप में से कईयों के जो आंसर है वो ये भी है इससे। और कई जो आंसर आप में से कईयों ने क्या दिया है, ये पता नहीं कितना ऊपर चला गया ये। चलो देखते हैं एक बार ये। मैंने कहा पहले एक बार हम इसको ये मेथड अप्लाई कर लेते हैं ये। मैंने कहा 39, 45 और 62 ये। तो 39 तो कहां पर है ये, मैंने कहा जी आर में ये, ठीक है। ये तो हो गया आर का। 45 कहां था, 45 इसमें है जी पी में। और 62 कहां है, 62 मतलब कि क्यू में। ऐसा ही है, इसका मतलब आर पी क्यू। हमें नहीं पता कि अब ये हाँ आर पी क्यू ऐसे मतलब पोजीशन चलेगी है। हम ये नहीं कह सकते कंटिन्यूटी में चलेगी, लेकिन ऐसे चलेगी है। तो देखो यहां थी, यहां थी, यहां नहीं थी, यानी और यहां भी है। लेकिन मैंने कहा कि फिर इसका मतलब आंसर जो है आपका इन तीन में से होगा। अब बोले कि ये होगा कौन सा। मैंने कहा अभी हमें वो चीज नहीं सीखनी, हमें क्या सीखना है, केवल कॉन्टिन्यूटी मेथड की, जिसमें मैं अरेंज कर सकूं, मैं अरेंज कर सकूं कि हाँ पहले ये डेट, फिर ये डेट, फिर ये डेट, पहले ये टाइम, पहले ये टाइम, उसके बाद में ये। फिर मैंने कहा ये साल, ये साल, ये साल। मैंने कहा ये पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है ये। हम एक कॉन्सेप्ट और करेंगे यहां पर, ये देखिएगा मत, सॉरी क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट नहीं। लेटेस्ट जो पैटर्न अभी चल रहा है उसी पर पूछा हुआ है ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। बताइए अगर आप इसको अरेंज कर पाए तो ये कहीं कुछ ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा हो तो बताइए। 8 फाइनली जैसे लास्ट हो सकता है, तो 8 फर्स्ट पहला क्यों नहीं, अभी हमने पॉइंट किया नहीं है। 8 फर्स्ट वाला जो है वो पहला आएगा, वो तो हमें ही पता है, लेकिन मैंने कहा अभी हमने पॉइंट किया नहीं है ये, वो पॉइंट अभी हम करेंगे ये। अभी हमने फाइनली वाला देखा है, अभी 8 फर्स्ट के साथ में कुछ फ्रेज और है, वो भी हम करेंगे ये जी। पहले हम कॉन्सेप्ट के दम पर चलते चलेंगे, ताकि हमारे ऑप्शन कौन कौन से कट होते हैं ये बताइएगा जल्दी।
अमिता, आप कह रहे हैं ये आएगा। सचिन, सचिन आप जो कह रहे हैं इसका मतलब आपका भी सही, इसका भी सही है फिर तो ये। अब देखते हैं एक बार कहाँ कैसा है ये। देखो जी, यहां इसमें ऐसा ऐसा है कि जो एस है ना, वो आर से पहले जाएगा, ये तो 100% श्योर है। मैंने कहा एस जो है ना वो आर से पहले जाएगा। देखो मैं अभी और किसी कंसेप्ट को इसमें शामिल नहीं करूंगा ये, अभी तो इसमें कंसेप्ट ये भी चलेगा, अभी आगे चलेगा ना पॉइंट ये, तो इससे भी आप आंसर ला सकते थे ये। मतलब इतने कंसेप्ट हमारे ये हो जाएंगे कि आप किसी से भी आंसर ला पाएंगे ये। तो देखिए मैंने कहा कि जी एस पहले, अगर आर ही बाद में जा सकता है, ऐसा आप सीरीज के थ्रू चलता हूं मैं, यहां उल्टा कर दिया इसने, आर एस कर दिया, तो कट कर दो इसको। एस आर यहां कर रहा था ये, यहां भी कर रहा है और यहां नहीं कर रहा। आपका आंसर ये 100% श्योर है कि आप आंसर बी और सी में से कर सकते हैं ये। मैंने कहा आंसर जो है आप किस में से कर सकते हैं, इन दोनों में से कर सकते हैं ये। किस में से, एस में से और कौन सॉरी है बी में से और सी में से ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो आंसर दिया है वो भी बिल्कुल ठीक दिया है ये। आप सब ये कह रहे हैं कि आंसर कौन सा होगा, बी होगा ये। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैंने पॉइंट अभी तक बताया नहीं, पॉइंट बता दो आप आंसर ला देते और भी काफी सारे ये। तो मैंने कहा जी हाउ एवर, इसका मतलब इससे पहले कोई बात हुई है, इससे पहले कोई बात हुई है, ये पॉइंट अभी हमने किया नहीं, कॉन्सेप्ट आगे हम करेंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी, ये कौन सा होगा, बी वाला ये। मैंने कहा कौन सा आंसर होगा, ये बी वाला ये। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। और मिलेंगे हम आपसे दिवाली बाद में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को ये। तो मिलेंगे कब हम, दिवाली बाद में, मतलब कि हमारी जो क्लास होगी नेक्स्ट वो होगी ट्यूसडे को, मॉर्निंग वाली भी और इवनिंग वाली भी, दोनों के दोनों ये। तब तक आपको जितना पढ़ा दिया गया है आप कोशिश करिएगा दिवाली से पहले पहले, क्योंकि अभी तक तो कल धनतेरस है, उसके बाद में छोटी दिवाली, फिर क्या क्या बोलते हैं हमारे गांव में, बोलते हैं जैसे कि पक्की दिवाली, कुछ ऐसे ऐसे ही है ना ये। तो मैंने कहा जी ऐसा कुछ होता है। तो जी, अरे हाँ बिल्कुल सही आंसर, ठीक है जी ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब कमेंट आते हैं तो सारे एक साथ ही आते हैं ये जी। तो क्लास जो करेंगे ना हम ये, नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ये, मतलब कि 4th नंबर की जो क्लास हम करेंगे ये, वो हम करेंगे ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को वही, मतलब कि इसकी 4th क्लास और उसकी 27 नंबर क्लास ये। तो दोनों के दोनों टॉपिक हमारे पैरेलल में चल रहे हैं और दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप सीजीएल उठा लो, चाहे सीपीओ उठा लो, चाहे आप 10+2 उठा लो, चाहे आप स्टेनो का उठा लो, और चाहे आप, हाँ, और चाहे फिर आप क्या बोलते हैं आपका एमटीएस का उठा लो, चाहे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का उठा लो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का उठा लो। तो मैंने कहा ये जितने भी एग्जाम है ना ये, इन सब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किस अपने स्टेट बोर्ड का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हालांकि कम चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक के ये, लेकिन बाकी जो टॉपिक चलेंगे उनके चांसेस पूरे रहते हैं ये। बाकी हम एसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ये। अच्छा सीडीएस में ये शायद मुझे लगता है कोई 20 नंबर का टॉपिक होगा ये 20 नंबर का टॉपिक है सीडीएस में, तो ये बहुत काम का है ये। आपका ये एनडीए उठा लो, वहां क्वेश्चन इसके आते हैं ये। एनडीए में शायद पता नहीं 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कुछ ऐसे आया करते हैं ये। तो ठीक है, हम मिलेंगे आपसे ट्यूसडे को। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।